अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स 9th एडिशन बाय सिल्वर शॉर्ट्स, उसका तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस तीसरे चैप्टर में ये कंटेंट्स कवर होंगे: प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, उसकी शेड्यूलिंग, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसकी एग्जांपल एंड कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम। आज की वीडियो में ये सिर्फ प्रोसेस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे, दैट इज़ 3.1 सेक्शन ऑफ द बुक। ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं कि प्रोसेस की नोशन को इंट्रोड्यूस किया जा सके कि एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है और वो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है तो उसकी कंप्यूटेशन में किन बेसिक फॉर्म में होती है, एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वेरियस फीचर्स चाहिए होते हैं, हम उनको, उसकी शेड्यूलिंग कैसे होती है, क्रिएट कैसे होता है, टर्मिनेट कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होती है दो प्रोसेसेस के दरमियान में। प्रोसेस कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। जो पुराने सिस्टम्स थे, जब उनमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता था तो उसको हम कहते थे, हम किसी सिस्टम को कोई टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए देते थे तो हम मल्टीपल टास्क जो हैं उसको फीड कर देते थे और वो सिस्टम क्या करता था, उनमें से जो एक तरह के टास्क होते थे उनका एक ग्रुप बना लेता था और उनको एज अ बैच प्रोसेस करता था। तो प्रीवियस सिस्टम्स में, जो ओल्ड सिस्टम्स हैं, उनमें हम प्रोसेस की बजाय जॉब की टर्म यूज़ करते थे। जब एक बैच को, एक ग्रुप को इकट्ठे प्रोसेस किया जाता था उसको हम जॉब्स कहते थे। लेकिन अब हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, जो टाइम शेड सिस्टम्स हैं, वो यूज़र प्रोग्राम के हवाले से भी टाइम शेड हो सकते हैं और वो टास्क के हवाले से भी टाइम शेड हो सकते हैं। उनमें हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो हम प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बुक्स में हमारे पास प्रोसेस और जॉब्स दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब भी यूज़ करेंगे हम प्रोसेस यूज़ करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्रोसेस क्या है हमारे पास? कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन वाली फेज़ में है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। और एक प्रोसेस के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट उसका जो होता है वो उसका टेक्स्ट सेक्शन होता है, जिसमें उस प्रोग्राम का कोड पड़ा होता है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है। यानी कि किसी भी कोई जो प्रोग्राम है उसका जो कोड सेक्शन है, इट्सेल्फ जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रोसेस का महज एक पार्ट होती हैं। उसके अलावा प्रोसेस में एक प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर एक प्रोसेसर का रजिस्टर होता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन सेव होती है कि उसने नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। देन हमारे पास स्टैक होता है प्रोसेस से एसोसिएटेड। स्टैक में टेम्प्रेरी डेटा जितना भी उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में यूज़ होता है वो सारा स्टैक में सेव होता है। उसमें फंक्शन के पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसमें कुछ लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, रिटर्न एड्रेसेस हो सकते हैं, कुछ भी होता है। देन हमारे पास एक पूरा डेटा सेक्शन होता है जो उस प्रोसेस के साथ अटैच्ड होता है। उसमें ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो सेव किए जाते हैं। इसके अलावा एक हीप भी एलोकेट की जाती है। हीप हमारे पास वो मेमोरी होती है जो डायनामिकली एलोकेट की जाती है। अगर प्रोग्राम को रन टाइम पे कोई मज़ीद मेमोरी चाहिए तो वो हम हीप के थ्रू असाइन करते हैं। प्रोग्राम को हम एक पैसिव एक्टिविटी कहते हैं जो कि सिर्फ डिस्क पे स्टोर होता है। आपके पास कोई भी प्रोग्राम है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और वो डिस्क पे पड़ी हुई हैं, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रही अनटिल अनलेस आप उसको एग्जीक्यूट करते हो और उसको एक प्रोसेस में कन्वर्ट करते हो। दस प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी और जो आपके पास प्रोसेस है वो एक्टिव एंटिटी है। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, हम इस पर उस प्रोग्राम के आइकन पे डबल क्लिक करते हैं या फिर हम कमांड लाइन पे उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आइदर वे वो प्रोग्राम रन होता है और एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही प्रोग्राम्स के मल्टीपल प्रोसेसेस जनरेट हो सकते हैं इस तरह से कि एक यूज़र एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम रन करे, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ रन करे, तो वो आपके पास सेपरेट प्रोसेसेस होंगे। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक प्रोसेस की जब वो मेमोरी में आता है। आप प्रोग्राम है, प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हो, वो रन होता है, वो मेमोरी में लोड होता है। मेमोरी में वो कैसे लोड होता है, उसको एक एड्रेस असाइन होता है जिसकी एक मिनिमम और मैक्स रेंज होती है। वो एड्रेस ब्लॉक असाइन होता है जिसमें उसके सारे सेक्शन सेव होते हैं। उसका टेक्स्ट सेक्शन, उसका डेटा सेक्शन, हीप, स्टैक, एवरीथिंग, सब कुछ उसका उस मेमोरी ब्लॉक में ही होता है। अब अगर एक प्रोसेस है वो चल रहा है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं। अब एक प्रोसेस जब क्रिएट होता है, जब वो
रन कर रहा होता है, जब वो टर्मिनेट हो जाता है, इन सब के दरमियान वो डिफरेंट स्टेट से गुजरता है। सबसे पहली स्टेट इज़ न्यू, कि कोई भी प्रोग्राम जब बस अभी क्रिएट ही हुआ होता है उसको हम कहते हैं वो अभी न्यू स्टेट में है। अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, वो एग्जीक्यूट हो रही हो जिस फेज़ में, हम उस फेज़ को कहते हैं कि दिस इज़ रनिंग स्टेट। अगर वो प्रोसेस किसी इवेंट के अकर होने का वेट कर रहा है, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो इवेंट को इंटरप्ट हो सकता है, उसके ख़त्म होने का वेट कर रहा है, वो किसी रिसोर्स के एलोकेट होने का वेट कर रहा है, वो आईओ का वेट कर रहा है, तो उस वक्त वो वेटिंग स्टेट में होता है। अगर कोई प्रोसेस इस इंतज़ार में है कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई वो बस इस इंतज़ार में है कि प्रोसेसर उसको एलोकेट और वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे, तो वो रेडी स्टेट में है। और अगर प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो वो टर्मिनेटरी स्टेट में चला जाता है। इस स्लाइड में प्रोग्राम की स्टेट्स को एक्सप्लेन किया गया डायग्रामेटिकली कि आपके पास एक न्यू प्रोसेस आता है, उसको एडमिट किया जाता है, वो रेडी है टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर जो हमारे पास शेड्यूलर है उसको डिस्पैच कर देता है, मतलब कि अगर वो उसको प्रोसेसर असाइन कर देता है, तो वो रनिंग स्टेट में चला जाता है, रेडी से रनिंग स्टेट में चला जाता है। लेकिन वहाँ से अब उसके पास मल्टीपल इवेंट अकर हो सकते हैं। अगर कुछ भी इवेंट अकर नहीं होता, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई हैं, तो वो एग्ज़िट कर देगा और टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर उस दौरान कोई इंटरप्ट आ गया है, तो हमारे पास जो हमारा प्रोसेस रनिंग स्टेट में है वो वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा और वेट करेगा कि दोबारा उसको प्रोसेसर एलोकेट हो। और इस रनिंग स्टेट के दौरान ये भी हो सकता है कि उसको खुद ही कोई आईओ चाहिए हो, उसने इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज़ करना हो, और अभी उसको डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर एलोकेट नहीं हुई तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस एलोकेट हो जाएगी, उस पर अपनी कंपटीशन को परफॉर्म कर लेगा, इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा। और तब जब उसको शेड्यूलर दोबारा डिस्पैच करेगा, मतलब उसको दोबारा प्रोसेसर असाइन करेगा, तो वो रेडी से रनिंग स्टेट में चला जाएगा। और ये सब कुछ चलता रहेगा जब तक उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती और वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, इसको हम पीसीबी कहते हैं। एक प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम इस पीसीबी में सेव करते हैं। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो हम देखते हैं। आपके पास प्रोसेस स्टेट हो सकती है कि आपका प्रोसेस किस स्टेट में है, वो रनिंग स्टेट में है, वो रेडी स्टेट में है, एट्सेट्रा। देन प्रोग्राम काउंटर की इंफॉर्मेशन भी इसी ब्लॉक में सेव होती है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है सीपीयू का, जो कि जिसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस क्या है। देन आप वो सीपीयू रजिस्टर जो हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, उनके कंटेंट यहाँ पे सेव होंगे। वो सारे सीपीयू रजिस्टर जो कि उस प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होंगे, उनकी सारी जो कंटेंट की इन्फॉर्मेशन है वो पीसीबी में सेव होगी। देन सीपीयू की शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन वो इधर सेव होगी। मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस प्रोसेस को जितनी मेमोरी एलोकेट हुई है उस सारी मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन पीसीबी के पास होगी। काउंटिंग इन्फॉर्मेशन के सीपीयू के कितना टाइम हमने यूज़ किया, कितने क्लॉक टिक्स हमने यूज़ किए। उसके बाद आईओ स्टेटस की इस प्रोसेस को कितनी आईओ डिवाइसेस एलोकेट हुई हैं, या फिर कितनी फाइल्स इन्होंने ओपन की हैं, एक्सेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी पीसीबी में ही सेव होगी। अब अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में रन कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक प्रोग्राम रन करता है उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस पे सीपीयू काम करना शुरू करता है, बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस एट अ टाइम हमारी मेमोरी में होते हैं और सीपीयू हमारा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करता है। वो स्विच कैसे होता है कि लेट्स से आपके पास एक प्रोसेस P0 है जो कि आपको स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। जो थिक सा एरो है वो एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आई और वो एग्जीक्यूशन वहाँ पे स्टॉप हो गई। और जो आपके पास जिस स्टेट में इस वक्त आपका वो प्रोसेस था, हमने उस प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक में वो स्टेट जो है उसकी सेव कर ली। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें उसका प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर्स की इन्फॉर्मेशन आई, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन जो कंटेंट उनमें था वो सब हमने उसको एज अ स्टेट सेव कर लिया पीसीबी में। देन हमने उससे जिस प्रोसेस में स्विच करना है, हम उस प्रोसेस की स्टेट को लोड करेंगे उस प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक में से। जैसे कि यहाँ पे इस ग्राफ में
आपने प्रोसेस P1 को लोड करना है जो कि अभी तक आइडल था, तो रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1 के प्रोसेस 1 की जो PCB है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वहाँ से उसकी स्टेट को रीलोड करो। स्टेट को रीलोड करते ही हमें पता चल गया कि PC क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन से एग्जीक्यूट होनी है, उसके रजिस्टर में क्या कंटेंट पड़ा है, उसकी स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन सब मिली और एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, ये आपको ब्लू एरो जो थोड़ा सा थिक नज़र आ रहा है, दिस इज़ एग्जीक्यूशन फेज़। वो एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई इंटरप्ट में सिस्टम कॉल आई, उसकी स्टेट को सेव किया इनटू PCB1, और जिस प्रोसेस पे स्विच करना है, जैसे कि इस केस में हम वापस प्रोसेस P0 पे स्विच कर रहे हैं, तो हमने उसकी स्टेट को रीलोड कर लिया, उसके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दिया, और इसके दौरान फिर हमारा P1 जो है वो आइडल रहे। अभी तक हमने जो भी बात की प्रोसेस पे, वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बात की कि हमारे प्रोसेस एक सिंगल थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन कंसिडर करें कि हमारे जो प्रोसेस हैं उसके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, इसका मतलब है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं। अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस के बाद पास मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स होंगे जो कि उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होनी है। इसके अलावा ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है लिनक्स में एक प्रोसेस की, कि उन्होंने C स्ट्रक्चर के थ्रू एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को बताया। ये जो पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ये एक डबल लिंक लिस्ट की फॉर्म में आपको डिफरेंट प्रोसेस के ब्लॉक्स उन्होंने दिखाए हुए हैं, जिसमें एक प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपके पास एक एरो आ रहा है करंट, यानी कि करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस पे हमारा जो करंट एरो है, करंट पॉइंटर है, वो उस प्रोसेस पे है। अब उससे उसने जिस भी प्रोसेस पे मूव करना है, क्योंकि ये डबल लिंक लिस्ट है, वो चाहे तो अपने राइट वाले प्रोसेस पे मूव करे, चाहे तो अपने लेफ़्ट वाले प्रोसेस पे मूव करे, तो इस तरह से वो प्रोसेस को स्विच कर सकता है। आपके पास जो कोड है उसमें सारा जो मेटा डेटा है अबाउट द प्रोसेस वो सेव है, कि प्रोसेस की आईडी क्या है, एक स्टेट के लिए वेरिएबल है कि जिसमें प्रोसेस की स्टेट सेव होगी, टाइम स्लाइस की इन्फॉर्मेशन है कि उसको CPU का कितना टाइम मिलेगा, उसके बाद उसके पेरेंट की इन्फॉर्मेशन है, उसके चिल्ड्रन की इन्फॉर्मेशन है, कौन सी फाइल जो है वो एक्सेस करेगा जो उसको एज अ रिसोर्स एलोकेट होंगी, और उसका मेमोरी स्पेस उसको एलोकेट होगी उस मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। इसके साथ हमारा 3.1 सेक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें एक प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस की शेड्यूलिंग पे बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।